Let's talk about in this video square root. How to find square root in 2 seconds. So here I tell you the trick, but I tell you some basic things before telling to the trick. So this is of what? This is the square root symbol, and sometimes this is written like this, and sometimes this is written like this. Here is the 2. So both things same. ओके, वो थीम सेम, दोनों चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. 2 लगा के लिखा जाता है. अगर क्यों, जैसे अगर 16 है, आपको 16 का 1/2 निकालना है. ओके, 1/2, तो इसका मतलब है आपको स्क्वायर रूट 2 निकालना है, तो 16, ये आपका आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्क्वायर रूट उसी नंबर का आप निकाल सकते हो ट्रिक से जिस नंबर का आपका पहले से ही वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए. स्क्वायर नहीं है तो आप स्क्वायर रूट ट्रिक से नहीं निकाल सकते. उसके लिए नेचुरल मेथड मैं बताऊंगा आगे, तो आप उनसे समझिएगा. और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे 36 है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट के 2 मेथड जो आपने पढ़े होंगे. पहले तो हमने इसके फैक्टर कर लिए. क्या कर लिए? इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इस मेथड से, प्राइम फैक्टर से करे हैं आपने फैक्टर. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, और 2 से नहीं कट हुआ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उन फैक्टर्स को यहाँ पे राइट कर लिया. अब राइट करने के बाद आपने इसमें और इसमें पेयर बाहर निकाला है. 2 का मतलब है 2 का पेयर बाहर निकालो. ठीक है, यहाँ पे 3 का एक पेयर बना 2 ग्रुप का, तो ये बाहर निकाला है. इनकी मल्टीप्लाई करो 6. ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक आपका मेथड था डिवीजन मेथड, 36 डिवीजन मेथड, ये आपका डिवीजन मेथड था. तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर राइट करोगे सेम होना चाहिए. यानी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49. देखो 7 अगर आप यहाँ लेते हो तो इसका मतलब है कि 7 यहाँ भी लेना पड़ेगा. जब यहाँ लोगे तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 6 लोगे, और 6 जा ही लेना है यहाँ पर. 5 जा या फिर इस तरीके से कुछ नहीं ले सकते. डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर यहाँ आएगा वही डायरेक्ट यहाँ पे आएगा. 6 6 जा 36. अब ये बाद में माइनस कर दो. ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते थे. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक से बताने से पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे करते थे पहले. और ये पहले हम पेयर बनाते हैं. पेयर कैसे बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट, इधर से आएंगे, पेयर बनाते हैं. 2 2 के पेयर बनाएंगे. कितने के? 2 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे. और अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मतलब सेम नंबर से उतने ही जा में डिवाइड करना है. 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा, फिर 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81. देखो 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 8 जा 64 आपने लिखा यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 4 हुआ, यहाँ पे 89 आया. अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है, यहाँ अगर 3 है तो 4 है, 5 है, कोई भी नंबर है, तो 1 डिजिट अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 38, तब भी हम केवल किनारे वाले यानी 1 डिजिट को ही लेंगे. 8 8 जा 16, इस नंबर का डबल कर लिया जाता है, इस नंबर का डबल कर लिया जाता है. अब 16 का टेबल जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, उसी तरीके से रीड करो. यहाँ पे ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम ऐसे रीड करते हैं. जब हमें एग्जैक्ट जा नहीं पता ना यहाँ पे कितने जा लगेगा, 161, 162 कितना लगेगा पता नहीं, तो इसलिए इसको जैसे डिवाइड किया जाता है वैसे ही डिवाइड करेंगे. तो 16 कितना जा लगा है, 16 3 जा 48. ठीक है, तो जब 16 3 जा हमने 48 लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 9 आया. ठीक है, और 9 आपका रिमाइंडर आया. ये कितना आया, 4 8 9. ठीक, तो इसका मतलब है 3 जा हमारा लग सकता था, यहाँ पे 3 जा
लग सकता था। तो थ्रीजा लगा के चेक कर लो, थ्रीजा, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। तो 163 हो गया, यानी कि आपका नंबर हो चुका है 163। 163 थ्रीजा, 3 3 9, 16 3 48, देखो वही सेम नंबर आया ना। तो फिर आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, यानी 163 3 49, और ये कट हो गया। तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया 168890 का आंसर आया 83, आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको हमें ट्रिक से करना है, इसको हमें ट्रिक से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले आपको एक टेबल आपको बनानी है, वो मैं आपको बना के देता हूँ। टेबल पहले आपको लर्न करनी है, उसके बाद आप ध्यान। तो देखो इस रूल में क्या है कि अगर आपका वन डिजिट किसको कहेंगे, ये देखो ये जो किनारे पे नंबर है ये वन डिजिट है। वन डिजिट 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो और आपका 5 हो। अगर ये नंबर है वन डिजिट पर, तो इन दो नंबर से आपकी चॉइस हो सकती है, इन दो नंबर से आपकी चॉइस हो सकती है कि आपका आंसर इन्हीं दो में से एक होगा, इन्हीं दो नंबर से आपका आंसर होगा। तो अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 होता है, वो नंबर स्क्वायर नहीं होते हैं, वो नंबर स्क्वायर नहीं होते हैं, तो उनका स्क्वायर रूट तो हो ही नहीं सकता। अगर हम करना चाहते हैं तो आप उसका डेसिमल में ही निकालेंगे, एग्जैक्ट आंसर होल नंबर में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है, 4 है, 6 है, 9 है, 5 है। तो ये जो नंबर हैं अगर आपके नज़र आते हैं वन डिजिट पर, तो हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स में से चॉइस कर सकते हैं। और इनमें से चॉइस करने पर अब कौन सा वाला आएगा, ये स्मॉलर आएगा, ग्रेटर आएगा, या ये स्मॉलर या ग्रेटर, या 6 के लिए ये स्मॉलर या ये ग्रेटर आएगा, तो वो हमें पता चलेगा लेफ़्ट वाले नंबर से। ठीक है, और लेफ़्ट वाले नंबर को हमें देखना है कि ये वाला नंबर, ये लेफ़्ट में ये जो लिखा है, जो नंबर आएगा उससे कंपेयर नहीं करनी है, इस नंबर से कंपेयर करनी है। भाई हमें अपनी बात पता होती है, दूसरे की नहीं पता होती है। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे कैसे किया जाएगा ये मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। आई ट्राई टू माई बेस्ट। 68 89। अब आपने देखा यहाँ पर 9 है, जैसे ये देखो ये 9 है, तो 9 के आंसर 2 हैं, 3 और 7। यहाँ पे हम 3 और 7 में से चॉइस कर ली। ठीक है, ये आपके आंसर आ चुका है 3 और 7। अब बचा एक ये वाला लेफ़्ट वाला पूरा पेयर ले लो। अब ये 68 है, 68 है, तो 68 जो नंबर है, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर का स्क्वायर आता है, किस नंबर का स्क्वायर आता है 68 से पहले? आपको पता है 64 जो नंबर है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 81 है 9 का स्क्वायर, तो 8 के बाद तो 9 ही आता है ना। तो इसका मतलब है कि 64 नंबर का स्क्वायर आएगा, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा 64, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 8, ये आ गया आपका आंसर 8। ठीक है, अब इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या आता है, सक्सीसर इसका क्या होता है 8 का 9 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। अगर यह 3 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता तो 6 से करते, तो 8 9 या 72। अब आपको कंपेयर करनी है इस नंबर की। ठीक है, इसकी नहीं करनी है, इसकी करनी है कि जो 68 नंबर है वो वाला नंबर जो नया नंबर आया है क्या उससे स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर आपको पता चल रहा है कि 68 72 से स्मॉलर है, 68 72 से स्मॉलर है, तो हम इसमें से स्मॉलर ले लेंगे। अगर ग्रेटर होगा तो हम ग्रेटर ले लेंगे। तो 68 स्मॉलर है, इसलिए ये लिया जाएगा, यानी कि 8 तो आ चुका था आपका ये वाला, और ये जो 3 है ये आ गया, आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको ये कैसे करना है। आपको पहले ये जो नंबर है 68 89, इसमें राइट वाला नंबर चेक कर लेंगे, ये 9 है,
तो इसका आंसर 3 और 7 में से एक आएगा। अब वो क्या आएगा इस नंबर की कैलकुलेशन से पता चलेगा। 68 किस नंबर के बीच में फंसता है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में फंसता है, ऐसे ऐसे करके कर लो। तो 64 8 का स्क्वायर है, ठीक है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इस नंबर के बीच में आ रहा है ना, तो इसमें हम स्मॉलर वाला नंबर ले लेते हैं, यानी कि 8 लिया जाएगा। अब 8 का जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है 9, 9 से मल्टीप्लाई करो कितना है 72। अब हमें ये देखना है ये जो 68 हमारे पास था, हमारे पास तो 68 था ना, ये जो हमारे पास नंबर है वो नए नंबर से न्यू नंबर से स्मॉलर है ग्रेटर, ये चेक करना है, देखना है। तो ये स्मॉलर है तो इसलिए इसमें से स्मॉलर चॉइस कर लेंगे और आंसर 63 हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन हम ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अगेन एंड ट्राई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है हमने कि 44 89 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले ये चेक कर लो 2 3 7 8 लास्ट में है नहीं है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो 9 है, 9 का रूल क्या है 3 और 7 में से एक चॉइस करना होगा। अब ये 44 बताएगा कि 3 आएगा या 7 आएगा, स्मॉलर नंबर लेंगे या ग्रेटर नंबर लेंगे। तो 44 अब आप देखो यहाँ पे जो टेबल बनी है स्क्वायर की, ये 44 किस नंबर के बीच में आ रहा है 44 देखो इस नंबर के यहाँ पे बीच में आता है। तो इस नंबर से स्मॉलर कौन लिखा हुआ है 6, तो हमने ले लिया यहाँ पे 6, यानी स्मॉलर वाला ही लेना है जिसके बीच में ये नंबर आएगा। तो 6 ले लिया। अब 6 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7 आता है, तो 6 7 जा 42, ठीक है। अब चेक करो कि ये जो हमारे पास नंबर कौन सा था, हमारे पास तो 44 था। 44 जो नंबर है ये 42 से ग्रेटर है स्मॉलर है, तो पता चलेगा 44 नंबर ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, तो इसमें से बड़ा आंसर लेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 67। आपका आंसर 67 हो चुका है। तो आपने समझा कि कैसे इसको किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब यहाँ पे 9604 एक डिजिट नंबर है आपका, तो यहाँ पे 4 है, लास्ट में क्या है यहाँ पे 4 है। तो लास्ट में जब 4 हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन हमारे लिए क्या बताया था हमने ऊपर 2 और 8, आंसर क्या आएगा 2 और 8 में से एक आएगा। तो अब क्या करना है कि ये 96 है, इससे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा, ग्रेटर आएगा या स्मॉलर आएगा। तो 96 है, तो 96 किस नंबर के बीच में फिट होगा 96 आपका 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 9 का स्क्वायर होता है 81, इसके बीच में फिट होगा, यानी कि 96 यहाँ पे आएगा। और 96 का मतलब है यहाँ पे स्मॉलर नंबर लेंगे यानी 9 लेंगे, तो 9 ले लिया। अब 9 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 9 के आगे 10 आता है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 10 जा 90 और 90 जो आएगा आपका आंसर वो हमारे पास जो नंबर है यानी 96 हमारे पास, 96 हमारे पास वाला नंबर नए नंबर से स्मॉलर ग्रेटर है, तो पता चला कि ये ग्रेटर है जो हमारे पास है, तो इसलिए इसमें से ग्रेटर चॉइस किया और आपका आंसर 98 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट को फास्ट एंड फास्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन हर टाइप के आपको सॉल्व करने चाहिए डेली, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।